क्या आपको नहीं लगता कि कोमल बचपन को इस तरह गर्त में जाने से आप रोक सकते हैं? हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे हमारी मोहरी वैश्य महामंडल का 109वां वार्षिक अधिवेशन जो कि झुमरी तिलैया स्थित शिव वाटिका में संपन्न हुआ। ये 2 दिवसीय अधिवेशन के पहले दिन मंडलों के विस्तार के साथ ही युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने, शिक्षा, नौकरी व उच्च पद पर आसीन युवाओं को सम्मानित करके समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम कमेटी बनाकर करने सहित अन्य निर्णय लिए गए। और इस अधिवेशन में हमें पहली बार हमारे समाज के पूर्वजों की प्रदर्शनी देखने को मिली। इसके लिए प्रदर्शनी के संयोजक श्री आशुतोष भदानी जी को धन्यवाद। इसमें संगठन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोगों के चित्र को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और प्रदर्शनी में मोहरी समाज के 14 खातों एवं गोत्र का विवरण भी प्रस्तुत किया गया। जैसा कि मैं आपको बता दूं, कोरोना के महामारी के कारण 2 वर्षों से महामंडल का अधिवेशन स्थगित था। इस आयोजन में झारखंड, बिहार, बंगाल सहित देश भर के विभिन्न राज्यों व जिलों से समाज के प्रतिनिधि व लोग शामिल हुए। तिलैया में ये 27 वर्षों के बाद महामंडल का अधिवेशन आयोजित किया गया। तब हम बात करते हैं मोहरी वैश्य महामंडल के 109वें वार्षिक अधिवेशन के दूसरे दिन मंगलवार को श्री मोहरी भवन से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा डॉक्टर गली, स्टेशन रोड, झंडा चौक, महाराणा प्रताप चौक होते हुए बाईपास रोड स्थित शिव वाटिका पहुंची। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए हैं, जिससे कि इसका आकर्षण देखते ही बनता है। और पूरी यात्रा में माँ मथुराशनी के जयकारे से माहौल भक्तिमय बन गया था। अगर आप इस यात्रा के साक्षी रहे होंगे तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग कुल देवी माँ मथुराशनी का ध्वज लेकर आगे चल रहे थे और पंच सेविका के रूप में कल्याणी भदानी, शारिका भदानी, जूली वैस्कियार, प्रीति बड़गवे, पूर्णिमा सेठ ध्वज लेकर चल रही थी। इसके पीछे एक सुसज्जित वाहन में कुल देवी माँ मथुराशनी का भव्य दरबार सजाया गया था एवं अन्य सुसज्जित रथ में माँ मथुराशनी की जीवंत झांकी सजी थी। और इसके पीछे रामगढ़ की बैंड पार्टी ने बैंड की धुन से सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। सड़क पर चढ़ने जितने
भी लोग हमें रास्ते में दिखाई दे रहे थे, कोई भी इस पल को मिस नहीं करना चाहता था और सभी लोग अपने फ़ोन के कैमरे में इस दृश्य को कैद कर लेना चाहते थे और सभी ऐसा कर भी रहे थे, चाहे वो हमारे समाज के हो या फिर हमारे समाज के नहीं। और इसके साथ ही झांकी शिव वाटिका पहुँच गई। और जैसा कि दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था शाम में, इसमें हमारे समाज का उत्साह देखते ही बनता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे समाज के लोग कितनी बड़ी संख्या में आकर बच्चों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं। अलग अलग शहरों से आए बच्चों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और सभी का मन मोह लिया अपनी खूबसूरत परफॉर्मेंस से। बच्चों को ईश्वर का रूप माना जाता है, लेकिन आज की तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है कीमती बच्चे फिर भी क्यों नंगे पैर ये सड़कों पर भीख मांगते हैं। अपनी किस्मत की रेखा झूठे बर्तनों में घिसते हैं। घर, बाजार, वासना के हाथों रोज बिकते हैं। हम रोज ये सुनते, पढ़ते और देखते और सो जाते हैं। मुझसे पूछे घर कहाँ है।
पधारो तुम्हारे देश। पधारो तुम्हारे देश। थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए मन थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए मन थोड़ा कामण घारा मारो तो मन उड़ जाए तो मन बहकाए मन थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए मन थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए। कई सवाल जवाब करते हैं। मैं एक लड़की हूँ, मैं एक नारी हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं एक महिला हूँ। कई सवाल जवाब करते हैं मेरे लड़की होने, कई सवाल जवाब करते हैं मेरे लड़की होने पर। इसीलिए आज कुछ सवाल और जवाब मेरी तरफ से। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप कमेंट में जय माँ मातृ लिखना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि माँ मातृ की कृपा आप पर भी बरसे।
तो दोस्तों हमारे समाज का ये भव्य आयोजन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय माँ मथुराशनी।